गुनगुनाहट चलती रहती है। बाहर बोलने वाली आरती से कहीं अधिक लाभकारी है वो। जैसे आपने दीप जलाया, आरती शुरू कर दी, तो आपका ध्यान भगवान की मूर्त पर, दीपक की लौ पर और आरती के शब्दों पर, उसकी धुन पर और अपनी पुकार अंदर मन में चल रही है। होठों से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपना भाव, अपना हृदय, अपना मन का पूरा ध्यान उसी पर है। इसको मौन आरती कहते हैं। मौन वंदना, मौन आरती, मौन प्रार्थना, मौन संध्या आरती। इसमें बिना बोले ही हम भगवान को सब कुछ कह जा रहे हैं। हम आरती भी कर रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं, लेकिन होठों से अपन बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रभु को अपने हृदय से, मन से मैसेज दिया जा रहा है। और एक हम बोल के भी करते हैं साथ में, जैसे चल रही है वैसे हम भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो आप दोनों प्रकार से कर सकती हो, जिस प्रकार से आपको सहज लगे। मौन आरती का बहुत महत्व है। दिन में भी आप पूरे दिन जब मोबाइल में चलाते हो तो अपने मन में, अपने ध्यान उसमें लगता रहना चाहिए। जिस प्रकार से कभी कभार जैसे आपके मन में कोई धुन चल रही है, कोई गाना चल रहा है जो आपने कहीं सुना हो और अचानक से किसी ने साउंड में बजाया हो, ऐसा होता है। इसका मन से सीधा संबंध है, क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो ही जिसने स्पीकर ऑन करके या किसी ने डीजे पर चलाया है, उसके दिमाग में भी वही चल रहा था, इसलिए उसने ऑन कर दिया। इसका मतलब है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा की सत्ता है और सबके मन में अगर ध्यान से एकत्र किया जाए तो ध्यान के द्वारा सबको जोड़ा जा सकता है। तो आप अपने मन को जितना भी कहीं भटक के जाए, फिर से आरती में लगाए, फिर से वंदना में लाकर उसको वहाँ स्थिर करें। पता करें जब हम आरती कर रहे हैं, भगवान के दीप जला रहे हैं और जल चढ़ाते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय हमारा मन कहाँ भाग रहा है। जहाँ भी जाता है फिर से पकड़ के लाए, फिर वहीं लगाए, फिर जाता है फिर पकड़ के लाए। नेगेटिव ऊर्जा दीप बुझाती है, फिर जलाए। नेगेटिव ऊर्जा की वजह से वाइब्रेशन होता है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, फिर से तैयारी करें। आपको नेगेटिव ऊर्जा पूजा नहीं करने दे रही है, कोई बात नहीं, फिर शुरू करें। आप अखंड दीप जलाएं, सुबह शाम 2 टाइम आरती करें, समय निकालें। आप किसी भी पद पर हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, आपको प्रभु के सामने तो निर्मल हृदय से प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। वो आपके हृदय को जानते हैं, आपको क्या भाव है, किस भाव से आप भगवान को पुकारते हो, वो भाव, उस भाव को भगवान निश्चित प्रभु जानते हैं। और आशीर्वाद उसी प्रकार से उतना ही जल्दी मिल पाता है जितना उत्तम भाव होता है। इसलिए मन में संदेह ना करते हुए, शंका ना करते हुए, पूरे अंतर मन से आप इस चीज़ की तैयारी करें। आहार भी ले गए तो उसको पूरे दिल से लें, और जब तक आहार नहीं ले रहे हो तब तक आप दीप आरती पूरे मन से करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आरती हमेशा एकांत में होनी चाहिए। और वहाँ पर दूसरी तस्वीर जो भी लगी है, वो लालदा की सरकार की जो आप फोटो तस्वीर लगा के आरती करते हो, वहाँ दूसरी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अलग से कहीं और रख लीजिए। चाहे कोई मंदिर बना रखा है तो उसमें मत रखिए, कहीं और दूसरी जगह आप रख लीजिए। आप ज़मीन पे रखकर भी पूजा आरती कर सकते हो। थोड़ा सा गेहूँ अनाज रख के उसके ऊपर तस्वीर रख सकते हैं, या कोई कपड़ा रख के
रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं तस्वीर को, वहाँ आप पूजा करें। तो ये ध्यान रखें कि साथ में ना करें पूजा, इससे आपका ध्यान इधर उधर भागेगा। एक और ध्यान रखें कि आप जहाँ आरती करते हो वहाँ कोई दूसरा आवाज़ ना दे आपको। कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है या कोई दूसरी आवाज़ बज रही है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप जो अपने दिल की पुकार भगवान को पहुंचाना चाहते हो, प्रभु को देना चाहते हो मैसेज, वो बीच में कट ऑफ हो जाएगा और उसके कारण हमारे को वक्त लग जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि एकांत में आप ये आपकी हृदय की पुकार प्रभु तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम दीप लेके जलाते हैं या हम आंसू बहाते हैं तो दूसरा कोई देखता है तो वो हंसता है, ये क्या पागलपन है, ऐसा करने से कैसे हो जाएगा, इतना इलाज कराया, इतने आईवीएफ कराए, इतना सब कुछ कराया, केवल दीपक जलाने से और ऐसे रोने से क्या हो जाएगा। आंसुओं का मोल, आंसुओं की कीमत संसार में संसारी लोगों के पास हो न हो, लेकिन ये पक्का मान के चलना कि अगर आंसू भगवान के लिए बहाए हैं, प्रभु के उनको पुकारते हुए बहाए हैं, तो उसका एक एक कतरे कतरे का मोल आपको मिलेगा, ये पक्का है, ये निश्चित है।